हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है जो वर्ग 3 की भर्ती के लिए काफ़ी बड़ा फैसला है। क्योंकि देखिए, वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती में क्या है, अभी ये सोचिए काउंसलिंग स्टार्ट हुई है तो इन दोनों की भर्तियों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, चयनित उम्मीदवार के ज्वाइन ना करने पर अगली मेरिट वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उम्मीदवार को केवल इस आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता कि चयनित उम्मीदवार के ज्वाइनिंग नहीं किया या प्री अपॉइंटमेंट औपचारिकता पूरी नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में रिक्त पद को उसी सिलेक्टेड लिस्ट से भरना अनिवार्य नहीं है, बल्कि संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनती है, तो देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिससे क्या है, देखिए आप लोगों की भर्ती अभी स्टार्टिंग पे, जैसे वर्ग 3 का तो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं शुरू हुआ है। तो देखिए, इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो क्या उनके जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो क्या वो पद रिक्त हो जाता है, तो उसी के आधार पर जो आपकी वेटिंग है वो क्लियर होगी? नहीं। तो उन्होंने कहा है बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस अभ्यर्थी का इंतज़ार करना चाहिए, उसको सेकंड काउंसलिंग तक मौका मिलना चाहिए। जैसे कुछ अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें क्या होता है, चूँकि देखिए क्या रहता है, देखिए जैसे भर्ती निकली उस समय उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद प्रोसीजर काफ़ी लंबा चलता है, सालों लग जाते हैं, 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। इस बीच में अभ्यर्थी क्या करते हैं, कहीं भी प्राइवेट ज्वाइनिंग कर लेते हैं और वहाँ पर वो भर्ती पर ध्यान नहीं दे पाते। और डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन का काम आता है तो वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते, तो फिर क्या होता है, उन अभ्यर्थियों को विभाग इस प्रकार के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देता है। तो यहाँ पर यही स्पष्ट रूल्स बताया गया कि अगर विभाग मतलब जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो विभाग उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं कर सकता, बल्कि सेकंड मौका देना चाहिए। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है, अगर इस प्रकार के अभ्यर्थियों को सेकंड मौका मिलेगा तो फिर वेटिंग लिस्ट या अगली मेरिट लिस्ट, यानी जो मेरिट लिस्ट में नीचे के अभ्यर्थी हैं उनकी वेटिंग या मेरिट कैसे क्लियर होगी, तो इस पर भी हम वीडियो लाएंगे जल्द ही। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो ज्वाइनिंग से संबंधित जो अभी आप लोगों की भर्ती है उस पर बिल्कुल लागू होगा। अगर विभाग नहीं लागू करता तो जो अभ्यर्थी जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं भी करवा पाए तो उनके लिए ये नियम बहुत काम का रहेगा, वो हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि जो कर्नाटक सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया जिसमें उत्तरदाता को कर्नाटक प्रशासनिक सेवा में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्ति करने के लिए विचार करने का निर्देश दिया गया था। तो यानी यहाँ पर जो सरकार अपने मनमाने रवैये से आप लोगों को नियुक्ति नहीं देती, बहुत सारे अभ्यर्थी उनको आउट कर दिया जाता है या आउट हो जाते हैं, उसके बाद उनकी नियुक्ति का आता पता नहीं रहता और आप इतने अच्छे नंबर लाते हैं, एक गलती के कारण बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा नियम रहेगा। और बाकी वेटिंग लिस्ट पर हम बिल्कुल वीडियो बनाएंगे कि आपकी फिर वेटिंग कैसे क्लियर होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।